हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम इंसान कितने स्वार्थी हैं ना। हम अपने दुख दर्द मिटाने के लिए, हम अपनी खुशी के लिए अपने इष्ट तक को भी बदल देते हैं। हम अपने भगवान को भी चेंज कर देते हैं सिर्फ अपनी खुशियों के लिए। तो आप खुद सोचिए कि हम कितने स्वार्थी हैं। जब हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा होता है तब तक हम बहुत खुश होते हैं, और जहाँ ज़रा से भी तकलीफ़ हुई तो हमें ऐसा लगने लगता है कि भगवान भी हमारा नहीं सुन रहा है, और उस टाइम पर हम अपने इष्ट को भी चेंज कर बैठते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको अपना इष्ट बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको कई बार ना हमारे ही कर्म हमें बहुत जगह भटका भी देते हैं, और हम यूं ही भटकते रहते हैं। आज उस कर्मकांड में फंस गए, कल किसी और में फंस गए, और यूं ही चलते रहता है। कोई बोल दिया कि तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे सारे दर्द तकलीफ़ कम हो जाएंगे, हम वहीं पे चले जाते हैं। तो आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? मेरा तो सीधा सा कहना है, आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप में इतनी श्रद्धा और इतनी विश्वास अपने परमात्मा पे होनी चाहिए, अपने भगवान पे होनी चाहिए, कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं अपनी बात बता रही हूँ। जब मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता ना, मैं सब कुछ अपने परमात्मा में सौंप देती हूँ, अपने इष्ट पे सौंप देती हूँ। आप देख लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि जितना मेरे से बन सका मैंने अपने हिसाब से करना स्टार्ट किया था, पर अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप मेरी लाइफ में क्या कराना चाहते हैं, या फिर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप मुझे किस दिशा से और कैसे देंगे, आप समझ लीजिए। जब मैं इतना पूरे विश्वास और आस्था के साथ में अपने इष्ट को बोलकर छोड़ देती हूँ ना, यकीन मानिए वो चीज़ें मुझे, अगर आज मैं सुबह में बोलती हूँ तो शाम तक वो चीज़ें मेरे रिजल्ट में आ जाती हैं। मुझे कहीं न कहीं से कुछ ऐसे जुगाड़ मिल जाएँगे, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी जिससे मेरा सारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मुझे मेरे इष्ट पे भरोसा और विश्वास है। आप भी अपना इष्ट पे इतना भरोसा और इतना विश्वास तो रखिए कि जब भी आप परेशान हो तो आपको सही राह, सही मार्ग मिले, और हम उस मार्ग को समझ भी सकें, इतनी सद्बुद्धि भी हमें मिले। ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि ऊपर वाला अगर आपको सिग्नल दे रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप उसको इग्नोर करके कहीं और जा रहे हैं, तो फिर ये भी गलत होगा। ऊपर वाला आपको सिग्नल देगा कि नहीं, आपके लिए ये बेस्ट है बेटा, तुम इसी में लगे रहो। और अगर आप समझ गए ना, तो यकीनन आपको इधर-उधर कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपका सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएँगे। इतना भरोसा आप अपने इष्ट पे रखिए। जीवन बहुत अनमोल है, और इसमें आप अच्छे कर्म करिए। मैं कर्मों को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहूँगी, क्योंकि ये दुनिया कर्म प्रधान है। यहाँ पे जो हम कर्म करते हैं उसका रिज़ल्ट में हमें मिलता है, चाहे आज मिले, चाहे कल मिले। तो इसलिए बस अपना आप कर्म सुधारिए, और माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, अच्छे लोगों के कनेक्ट में रहिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि तकलीफ़ देने के लिए तो दुनिया लगी पड़ी होती है, मगर हम अपने अंतरात्मा से अगर खुश रहेंगे ना, तो चीज़ें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। आपको ज़्यादा तकलीफ़ का एहसास भी नहीं होगा, ना किसी चीज़ का उतना आपको गम या तकलीफ़ लगने वाला है। तो आप में बदलाव लाइए। सबसे फर्स्ट तो आप अपनी सोच में, विचार में, अपने आप में बदलाव लाइए, और अपने विश्वास में पूर्ण भरोसा होना चाहिए अपने इष्ट पे। सब कुछ चीज़ें अच्छा होगा। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ जगहों पे जाना नहीं चाहते हैं, मगर जब ऊपर वाले की बुलावा होता है ना, तो आपके लिए सारी व्यवस्थाएँ हो जाती हैं, क्योंकि आपको उस जगह पे पहुँचना है। आपको ऊपर वाला उस जगह पे पहुँचाना चाहता है। तो कई बार तो ऐसा होगा ना कि आपके घर में ही गाड़ी आकर खड़े हो जाएँगे, और बस ये लोग बोलते हैं कि तुम रेडी हो जाओ और चलो हमारे साथ में। ऐसा भी होता है, जबकि आपका मन भी नहीं कर रहा होता है, फिर भी आपके पास में लोग आएँगे, आपको तैयार कराएँगे, उसके बाद में आपको लेकर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर वाला आपको उस जगह पे पहुँचाना चाहता है। ऊपर वाला आपको अपने अपने जगह पे बुलाना चाहता है। ऊपर वाला आपको अपने जगह पे बुलाना चाहता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती ना, उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, और जितना हमारे से बन सके उस चीज़ को हमें करना चाहिए।
हमारे गुरुजी तो बोलते हैं कि ज़्यादा ज्ञान में भी मत रहो, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान में रहोगे ना तो भूल भटक जाओगे। तो आस्था तुम भक्ति में रहोगे तो कभी भी भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना? आप आपकी अपनी लाइफ है, आगे बढ़िए और अच्छे माइंडसेट के साथ में बढ़िए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। आपके साथ में यकीनन सब कुछ अच्छा होगा और जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उनमें पूर्ण भरोसा और विश्वास रखिए और अपने कर्म अच्छे करिए। यकीनन आपके साथ में सब कुछ अच्छा होता चला चला जाएगा। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।